हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग के कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स होंगे जो अपने 9th में पढ़े हुए हैं, बट ऐसा ना मानते हुए हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। इससे क्लास 9th का भी रिविजन हो जाएगा और क्लास 11th का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझने में भी थोड़ी सी आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले मोशन होता क्या है? हम बोलते हैं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है उसे हम मोशन कहते हैं। बट इसमें एक पॉइंट जो जनरली मिस कर जाता है वो ये है कि उसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस का होना भी जरूरी है। किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट का पता होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रेफरेंस टू अ पॉइंट, इसको मोशन कहा जाता है। अदरवाइज मोशन समझना तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपके सामने सीधे खड़ा भी हूं, बट अगर कोई चांद से अर्थ की पिक्चर क्लिक करे या अर्थ को नोटिस करे, तो उसके लिए तो अर्थ मूव कर रही है और मैं अर्थ पे खड़ा हुआ इंसान या अर्थ पे खड़ा हुआ इंसान भी मूव करता हुआ ही दिखेगा। देन इसमें हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। डिस्टेंस यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए आप जो रास्ता चूज करते हो उस पूरे रास्ते की कंप्लीट लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। वही डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसमें एक और छोटा सा डिफरेंस आता है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वहीं डिस्प्लेसमेंट में एक मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है। जैसा कि हमने कहा था, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर पॉइंट करने वाली डायरेक्शन ही इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अगर आप ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा वेट करिए, एक आध चीजें और समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके बाद बात आती है स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या फिर इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कहते हैं। वही वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड में डिस्टेंस है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी आती है, वही वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में भी दो चीजें हम और पढ़ेंगे। एक तो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। लेट्स से आप यहां से मार्केट जाते हो, तो यहां से मार्केट जाने में आपकी स्पीड थ्रू आउट अलग अलग रही होगी। आप जीरो से शुरू करते हो, एक स्पीड अटेन करते हो, कई बार रास्ते में कुछ चीज आ जाती है जिसकी वजह से आपको स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो एंड फाइनली मार्केट तक पहुंचते हो। तो ऐसे आप कई बार स्पीड चेंज करते करते अपनी फाइनल पॉइंट तक पहुंचते हो। तो इसके लिए अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके इजीली एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। बट वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की, यानी कि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस से एक आदमी है जो ओवर स्पीडिंग कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रेंज की जगह वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, राइट? और उसको पुलिस वाला रोकता है एंड वो उसका चालान काटता है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी। वो कहता है पर मैं तो अभी 15 मिनट पहले ही घर से निकला हूं, मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर कैसे चला हो सकता हूं? तो ये जो बात हो रही है एवरेज स्पीड की हो रही है, जिसमें टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है। तो इस समय उसको ये समझाया जा सकता है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। आपको ये समझना होगा कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि आप एक छोटे टाइम इंटरवल में अगर उसी स्पीड को कंटिन्यू करते हैं तो तब जाकर के आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलते हैं। हो सकता है इससे पहले आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट एट द इंस्टेंट जब पुलिस ने आपको नोटिस करा तब आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की थी, उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये छोटा सा डिफरेंस है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। जब एक छोटे टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे होते हैं, इस छोटे टाइम इंटरवल को डेल्टा टी भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि एक छोटा एलिमेंट मानते हैं हम, उस छोटे एलिमेंट को dt बोल देते हैं, एक छोटे से टाइम पीरियड को dt कहते हैं।
तो ये एक हमारा क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि एक साइकिलिस्ट है जो एक सर्कुलर ग्राउंड के बीच से शुरुआत करता है, यानी कि इस पॉइंट O से शुरुआत करता है और इस एज तक आता है। इस एज A पे आने के बाद सरकमफ्रेंस के अराउंड B तक जाता है और ये सब चीज़ में वो सिर्फ 10 मिनट लगाता है। और हमें बताना है कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज, पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट उसने यहां से शुरू करा, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस है कि R होगा 1 किलोमीटर। तो पहला पॉइंट वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इससे पहले कि हम इसके अगले पार्ट्स में जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लेट अस से एक आदमी इस सेमी सर्कल पे मूव करता है जिसका रेडियस R है, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस होगी पाई R, सिंपल है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2R। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत आसान सा टॉपिक है। पर अगर इसी में लेटस से वो इस तरीके से ट्रैवल करता है फ्रॉम पॉइंट A टू B और ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस तो इसमें इजीली हम निकाल सकते हैं, जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो तो उसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि पाई R बाय 2। वहीं डिस्प्लेसमेंट भी काफी आसान है। अगर आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें दोनों साइड्स R हैं, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं, √R² प्लस R²। तो इसको हम √2R लिख सकते हैं। ये भी काफी आसान था। पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट A से B ट्रैवल करता है और ये एंगल 120 डिग्री का बनाता है सेंटर पे, तो इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में हम कैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है, ये वाली आर्क की लेंथ। आर्क की लेंथ क्या होती है 360। इसको अगर आप समझना चाहते हो तो 360 डिग्री के लिए आर्क की लेंथ होती है 2 पाई R। तो 1 डिग्री के लिए कितनी होगी 2 पाई R बाय 360। तो थीटा डिग्री के लिए कितनी होगी, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई R, या फिर इसे थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई R भी लिख सकते हैं। तो 120 डिग्री के लिए हो जाएगा 120 अपॉन 180 इंटू पाई R, 2/3 पाई R। डिस्टेंस तो काफी सिंपल है निकालना। डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं क्या होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 2R साइन थीटा बाय 2। अब ये आता कैसे है, इसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो लेटस से दो वेक्टर्स हैं, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ये लेट्स से D वेक्टर। तो हमें पता है कि A प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर होगा। जो हेड टू टेल जुड़े होते हैं उन्हें ऐड करते हैं हम, A वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। तो अगर हमें D वेक्टर निकालना हो तो हम इसे इजीली B वेक्टर माइनस A वेक्टर करके निकाल सकते हैं। इस केस में ये दोनों R होंगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर D वेक्टर है वो होगा R वेक्टर माइनस R वेक्टर। R1 R2 कर लेते हैं ऐसे, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से इसको अलग ही वेक्टर मानना पड़ेगा। और हमें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के उससे रिजल्टेंट वेक्टर आता है, इसको साइड में लिख लेते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अगर आपको करना हो तो ये होता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यही फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2 cos थीटा।
बट इसमें अब एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जो R2 है वो माइनस में है, तो स्क्वायर वाली साइड पे तो प्लस रहेगा, बट यहां पे ये हो जाएगा -2R1R2। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, R1 की वैल्यू R², तो ये हो गया 2R² प्लस 2R² cos थीटा, बाकी का मैं इस साइड लिख लेता हूं, √2R², 1 प्लस cos थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो यहां पे पुट कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 इंटू 2 रूट के बाहर आ जाएगा, R² रूट के बाहर आएगा तो R बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाहर आके साइन थीटा बाय 2 बन जाएगा। यही फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा था, इसलिए 2R साइन थीटा बाय 2 डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। चलिए सेकेंड हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 हम अभी अभी निकाल चुके हैं। टोटल टाइम गिवन है 10 मिनट्स, ये किलोमीटर में, ये मिनट्स में, तो किलोमीटर पर आर में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो 1/10/60 किलोमीटर पर आर, तो ये अपॉन 60 ऊपर जाएगा, 60/10 किलोमीटर पर आर, दैट इज 6 किलोमीटर पर आर। सिंपल। एवरेज अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो ये भी काफी सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, दैट्स इट। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 1 प्लस इस क्वार्टर आर्क का रेडियस, यानी कि हाफ का होता है पाई आर, तो उसके भी आधे का हो जाएगा पाई आर बाय 2, कि पाई इंटू 1/2 अपॉन 10 इंटू 60 कर देते हैं, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस 22/7 को डिवाइड करके 11/7 लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 11/7 इंटू 60, 10 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 7 प्लस 11 18 इंटू 6/7, ये कुछ 21.4 किलोमीटर पर आवर के आसपास आ जाएगी। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक चीजें काफी आसान चल रही हैं, थोड़ा सा स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ जाते हैं। अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस में जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। लेट्स से एक क्यूब है, और इसके ऑपोजिट वर्टिसेस ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो इसे ऐसे समझिए, जिस रूम पे आप है, एक कोई वर्टिस ऊपर वाले कोने का और इसके ऑपोजिट सामने वाला कोने नीचे का, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? अगर आप इसको देखो, लेट अस से एक एज ए है, तो ये जो ट्राइंगल है ये कुछ इस तरीके से बनता है। लेट्स से ये पॉइंट O है, तो A से लेके O क्या है? एक डायगोनल है ऑफ बेस। डायगोनल ऑफ बेस, बेस जिसकी दोनों साइड्स A हैं, तो AO की लेंथ निकालना तो बहुत ही आसान है, √2A आ जाएगा। और ये जो ट्राइंगल है इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये A, ये O और ये B, तो AO हम निकाल चुके हैं √2A, OB हाइट है तो A ही होगी, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है A से B की।
तो बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए ओ स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाता है 3a स्क्वायर का रूट अंडर रूट 3a। इसको वेक्टर्स के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। हमें इस पॉइंट के यानी कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये है ए आई प्लस ए जे प्लस नहीं हो जाएगा माइनस ए के कैप, क्योंकि z जो है वो पीछे की तरफ है। बस इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके 3a स्क्वायर आ जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ इट अंडर रूट 3a। तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक व्हील है जिसका रेडियस r है और हमें बताना है कि आधा रोटेशन करने के बाद इस व्हील में पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमें यह तो पता है कि हाफ रोटेशन के बाद ये कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, ये व्हील चल चुका होगा पाई r की डिस्टेंस। अगर पूरा रोटेशन होता तो सरकमफ्रेंस के बराबर की डिस्टेंस चलता है यानी कि 2 पाई r, पर क्योंकि आधा ही रोटेशन हुआ है तो आधी डिस्टेंस चलेगा यानी कि पाई r डिस्टेंस। बट हमें यह समझना है कि पॉइंट P अब यहां नहीं होगा, पॉइंट P अब टॉप पे जा चुका होगा। तो हमें डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट बतानी है वो यहां से यहां तक की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो सिंपल है, अगर हम ये एक ट्राइंगल कंसिडर करें तो ये लेंथ हमें पाई r गिवन है, इसका रेडियस r है, तो ये 2r के बराबर ये हाइट होगी। और हमें अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। रूट r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस बिकम्स r बाहर आ जाता है अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। चलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इन क्वेश्चंस के लिए जो बेसिक फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं वो मैं पहले आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है इन फॉर्मूलाज को जानने के बाद भी, तो आप ऑफकोर्स कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बट चलो लेट्स मूव ऑन टू दी फॉर्मूलाज। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, चलिए पहला केस लेते हैं। एक डिस्टेंस है जिसकी A टू B, ये पॉइंट O है, ये हाफ ऑफ दी टोटल लेंथ AB है, तो ये लेट्स से x है, ये भी x है। स्पीड फ्रॉम A टू O इज v1, ये गिवन है। स्पीड फ्रॉम O टू B इज v2, ये भी गिवन है। हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये स्पीड यहां से यहां तक स्पीड v1, यहां से यहां तक स्पीड v2। तो A से O तक टाइम क्या है वो निकाल लेते हैं, बिकॉज एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की जरूरत है। तो टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम देख लेते हैं कैसा होगा। तो उसके लिए t1 निकाल लेते हैं पहले, ये टाइम कितना लगेगा। तो स्पीड होता है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन v1। ऐसे ही हमारा t2 भी निकल जाएगा x अपॉन v2। और टोटल t, चलिए पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x यानी कि 2x आ जाएगा, वहीं टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2 यानी कि x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। चलिए अब इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो 2x अपॉन, अगर हम x कॉमन ले लें तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x से x कैंसिल, ये हो गया 2 अपॉन v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 v1 v2
अपॉन v1 प्लस v2। तो कभी भी अगर आपको एवरेज स्पीड दी होती है कि आधी जर्नी किसी ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करी और बाकी की आधी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करी, तो जल्दबाजी में आपको 55 एवरेज स्पीड नहीं बतानी है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे ही दो स्पीड्स देखते हैं उसकी एवरेज निकालने के लिए उसका आधा कर देते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना है। ध्यान रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके हिसाब से हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि A टू B एक ऑब्जेक्ट जाता है V1 स्पीड से और B टू A वापस आता है V2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? उस केस में भी सेम यही लगता है क्योंकि डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस भी सेम रहेगी, टाइम टेकन भी सेम रहेगा। बट इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो अगर इस केस में आपसे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है तो वो जीरो हो जाएगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो A से B में जा के B से वापस आने के केस में भी डिस्टेंस या एवरेज स्पीड यही आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक और इसमें केस हो सकता है कि अगर इसी को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तब क्या होगा? ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर यही चीज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जैसे A B C एंड D, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यहां वेलोसिटी v1 v2 एंड v3। तो अगर अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है, फिर से वही सारी चीजें करेंगे। हम टाइम 1 निकालेंगे पहले, t1 हो जाएगा x अपॉन v1, t2 हो जाएगा x अपॉन v2 और t3 हो जाएगा x अपॉन v3। और एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी 3x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। 3x नीचे हम x कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। x से x कैंसिल आउट, 3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, दैट्स इट। 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड में? तो अगला क्वेश्चन है, एक लड़का मार्केट की तरफ भागते हुए जाता है जो कि 2 किलोमीटर दूर है विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार्केट की तरफ भागता है और मार्केट क्लोज होने की वजह से वापस आ जाता है बाय स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। तीसरा पार्ट इंटरेस्टिंग है, एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 टू 30 मिनट्स, मतलब पहले 30 मिनट्स में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। दूसरा पार्ट है, पहले 40 मिनट्स में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड, ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होगी? ओवरऑल एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2 + 2 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स होगी। टोटल टाइम कितना लगा होगा उसे? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकता है, तो 2 किलोमीटर चलने में उसने आधा घंटा लगाया होगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहला टाइम आ जाएगा 2/4, दूसरा टाइम आ जाएगा वापस भी 2 किलोमीटर आया बट बाय द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, तो 4/1/2 प्लस 1/3, तो 4 × 6 अपॉन 3 + 2। एलसीएम लेंगे, 3 × 2 = 6 नीचे आएगा, 3 + 2 यहां पे आएगा, तो 6 मैंने ऊपर ले लिया और नीचे आ गया 3 + 2, सो 6 × 4 = 24, 3 + 2 5। ये क्या निकला है हमारा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 4.8 के आसपास कुछ
इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। सेकेंड पार्ट जो था एवरेज वेलोसिटी का, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 रही होगी। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड के पार्ट ए पे, एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में तो वो मार्केट तक पहुंचा है, क्योंकि हमने देखा टाइम 1 कितना आया था 1/2 आवर्स यानी कि 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में उसकी स्पीड ऑलरेडी गिवन है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 किलोमीटर पर आवर। बट नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि 40 मिनट्स में कितनी होगी। तो हमें 0 to 30 मिनट्स में पता है कि 4 किलोमीटर पर आवर है, तो नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स में कितनी रही होगी वो भी गिवन है, वापस वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है, राइट। बट एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम निकाल लें 30 से, मतलब इन 10 मिनट में वो कितना चला होगा, तो डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो इजीली आ जाएगा। D1 तो हमें पता है कि 2 किलोमीटर्स है, D2 कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम करने से। स्पीड है 6 किलोमीटर, टाइम है 10 मिनट्स, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि 1 + 2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 40 मिनट्स, तो 40 यहां ऊपर हो जाएगा 60, सो 3 × 60 अपॉन 40। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें गिवन है कि एक आदमी आधी डिस्टेंस ट्रैवल करता है v स्पीड से, बची हुई आधी डिस्टेंस को t/3 और 2t/3 के टाइम इंटरवल्स, यानी कि 2 टाइम इंटरवल्स हैं, एक है t/3 का और बचा हुआ टाइम जो है वो 2t/3 होगा। इन दोनों टाइम इंटरवल्स में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, पहले वाले में v1 से, दूसरे वाले में v2 से। हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की जरूरत होती है, बट इसमें हमें ये वाला टाइम और ये वाला टाइम तो नहीं पता है, ये निकालने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी है। तो पहले हम टाइम ही निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस से टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक टोटल डिस्टेंस इज x, तो ये टोटल डिस्टेंस ये वाली और ये वाली डिस्टेंस से मिलके बनी होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम यानी कि v1 × t/3 प्लस v2 × 2t/3। तो ये हो जाएगा v1 + 2v2 अपॉन 3, एंड इससे हम t निकाल सकते हैं हम इजीली, तो हो जाएगा 3x अपॉन v1 + 2v2। एक बार हमारे पास ये टाइम आ गया तो हम ये टाइम तो इजीली निकाल ही सकते हैं v × x करके, और फाइनली हम टोटल या फिर एवरेज स्पीड भी निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस यानी कि 2x अपॉन टोटल टाइम। तो पहले ये वाले टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो x अपॉन v प्लस बचा हुआ टाइम जो कि है 3x अपॉन v1 + 2v2। अब सिंपल सी कैलकुलेशन बच गई है, ये हो जाएगा 2x अपॉन x कॉमन अगर ले लें तो 1/v, 3/v1 + 2v2, x से x कैंसिल, 2 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं v × v1 + 2v2, तो इस साइड तो आ जाएगा v1 + 2v2 और इधर आ जाएगा 3v। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है, इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, आपको ट्राई करना है आप घर पे इसे कर पाओ। अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में या रेफरेंस बुक्स में जो आप ट्राई कर सकते हो और आपको करने चाहिए भी।
तो उन सबको आप ट्राई करके लाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करके लेके आना है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v एंड द अदर हाफ विद v एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम पहले जैसा ही है, इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल की जगह इक्वल टाइम इंटरवल में अलग स्पीड्स गिवन है। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके लिए सॉल्व करना इसे आसान हो। तो दो डिस्टेंसेस x एंड x, इसमें तो v से ट्रैवल कर रहा है। अगली डिस्टेंस में दो टाइम इंटरवल है t/2 एंड t/2। तो आधे टाइम में ये सॉरी ये स्पीड v है। नेक्स्ट हाफ के लिए t2 वाली स्पीड v1 है और t2 वाली स्पीड v2 है। x डिस्टेंस t/2 एंड t/2 टाइम इंटरवल्स, वेलोसिटीज अलग अलग गिवन है। इसके लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनके लिए आपको लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत होगी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।